वैसे तो ये सवाल एंड पे करवाना चाहिए था, बट आज पहले वाली क्लास को ये करवा दिया तो मैंने कहा फिर आपको भी करवा देते हैं, क्योंकि अब ना पुरानी बुक और नई बुक में ना फर्क है। आपकी जो बुक है वो लेटेस्ट है, तो जो बैच 1 है ना उनके पास उन्होंने बाद में ना चैप्टर शफल किए थे, मतलब यहाँ से IS 38 निकाल दिया था, रेशो ऐड किया था, तो उनकी बुक में IS 38 है और रेशो नहीं है। तो जब वो तब वाले सवाल भी चेंज है इसके और NPO के। अब मैं जाकर वहां जाकर देखूंगा भी सही कि आज जाकर दोनों बुक्स को मैच करूंगा कि कहीं एन यानी यहाँ पर एक होता था टॉपिक ASNPO, वो निकाल तो नहीं दिया कहीं। अगर वो निकाल दिया है तो फिर तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं बचा, फिर तो बस ये है फाइनल काउंट, ये सेम फाइनल काउंट। वो ASNPO के अंदर थोड़ा सा था, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती थी, उसको देखना पड़ता था। अगर उन्होंने वो निकाल दिया है ना तो फिर तो समझो कि ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अच्छा सवाल देखिए कि लिखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल सवाल है। A fire broke out in the office of Moderna Stop Club. ऑफिस में आग लग गई and burned all the accounting record. ये मोस्टली तब भी आग लग जाती है जब अकाउंटेंट ने घपला किया, तो वो आग लगी और सारे रिकॉर्ड जल गए। The accountant was able to retrieve a burnt copy of financial statement. वो जो अकाउंटेंट भाई साहब है ना, उसने वो जो जले हुए पेज वगैरह थे ना फाइनेंस, वो ले आया December 2020. However, few information were unreadable. कुछ तो इंफॉर्मेशन मिल गई और बाकी इंफॉर्मेशन थी अनरीडेबल। The retrieved copy is as follow. अब वो जो कॉपी है उसके अंदर किस डेट की है ये, December 20। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है ना, सारी की फाइनेंस वो विद कंपैरेटिव बनाई जाती है। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी साथ होती है। तो उसने जब 2020 की कॉपी देखी तो उसको ओपनिंग फंड नजर आ रहा था और ओपनिंग फंड जल गया था, क्लोजिंग फंड। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर मतलब सरप्लस नजर ही नहीं आया, दोनों ही जल गए थे। टेनिस कोड फंड 200 पहले मिला हुआ था फंड और 260 अब हो गया, मतलब 60 का और फंड मिल गया। लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन ये एक्रूड है या एडवांस है? एक्रूड है, क्योंकि लायबिलिटी में एडवांस होगी, इनकम होती है ना। सब्सक्रिप्शन एडवांस, हमारी सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी एडवांस है। सैलरी है, यूटिलिटी का भी एक हिस्सा जल गया और एक चीज इंफॉर्मेशन मिल गई, और एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट। राइट साइड पर देखा तो फिक्स एसेट दोनों मिल गया। मेंबर सब्सक्रिप्शन ये एक्रूड है, एसेट साइड पे पड़ी हुई है ना, तो आपने ये भी देखना है। उसके बाद टक शॉप का रेंट है और एडवांस सैलरी है और बैंक है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस जल गया, मतलब वो सारा ही ले गया। तो वो उसने स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर भी जल तो गई, लेकिन सैलरी आगे अमाउंट का नहीं पता, यूटिलिटी सब पता है, मिसलेनियस अमाउंट नहीं पता। मेंबरशिप रिटर्न ऑफ, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ बैड डेट्स, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट जे और के ना, ये पता चला कौन से एक्सपेंस है, बस वो एक खाली लाइन है, नहीं पता चल रहा। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स, ये भी नहीं पता। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, अच्छा मुझे ये बताओ जो 919,000 है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, ये रिसीव्ड है या इनकम है? इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर इनकम लिखी होती है। टॉक शॉप रेंट और डोनेशन और एल और एम। अच्छा वैसे ही अभी तो आगे जाकर पढ़ना है हमने। डेबिट साइड पर ना, एक्सपेंडिचर वाली साइड पर एक खास चीज मिस है जो होनी चाहिए, है नहीं, डेप्रिसिएशन। देखिए ना, नॉन करंट एसेट का जिक्र हो रहा है ना, अगर नॉन करंट एसेट है तो डेप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। इसका मतलब ये तो हमें वैसे मिल गया कि ये चीज मिल गई, ये डेप्रिसिएशन। ओके होगी बात। अब आगे चलते हैं। ये उसने हमें बता दी रिसीट एंड पेमेंट भी। अब देखिए चारों की मदद से ना हमने मिसिंग फिगर फाइंड कर देंगे। ओपनिंग क्लोजिंग हमें मिल जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन से, फॉर द ईयर हमें मिल जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर से, और कैश का नाम मिल जाएगा हमें रिसीट एंड पेमेंट से। चार चीजों में से तीन चीजें मिल जाएंगी और एक चीज हमने फाइंड करनी होगी। ओपनिंग बैलेंस एन एंड ओ, ये ऊपर देखें खास चीज क्या है, रिसीट।
ओपनिंग बैलेंस एन एंड ओ टेनिस कोर्ट फंड, आगे पी लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, स्टॉक शॉप रेंट, स्क्रैप सेल। डेबिट साइड पर सब्सक्रिप्शन ही मिसिंग है, इसका मतलब है आपको एनबी मिल गया। ये 20 नंबर का सवाल आया था पेपर, और फाइंड क्या करना था, सारे जो मिसिंग अल्फाबेट्स। फिर क्रेडिट साइड पर सैलरी, फिक्स्ड एसेट्स, एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट, मिसलेनियस सप्लाईज, यूटिलिटीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, क्लोजिंग बैलेंस का नहीं पता। कहता है डिटरमाइन द मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल अल्फाबेट्स। कहता है रीड्राफ्टिंग ऑफ अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहता है सिर्फ एबीसी फाइंड करें, ये ड्राफ्ट नहीं करना, पूरी स्टेटमेंट नहीं बनाना। अब इसमें हमने क्या करना है, ये सवाल अगर कोई कहे कि एनपीओ का, ये एनपीओ का तो नहीं हुआ ना, ये तो सिंपल लेजर्स बनाओ या एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइप चीजें हैं, और थोड़ी सी जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पेपर में जब हमने इसको लिखना है, ऊपर आपने नाम लिखकर हम लिखेंगे नाम, और फिर लिखेंगे जो भी हमने मिसिंग फिगर चाहिए हमें, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर दिसंबर 2020। ये हमारा जी सवाल। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले पूरी एबीसी लिख देनी है, ए बी सी डी ई एफ जी, आती है ना एबीसी, एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू तक। अब ये हमारा सॉल्यूशन का पेज तो हो गया, जो अक्सर जो कहते हैं कि पता ही नहीं चलता सवाल शुरू कैसे करें, हमारा कंप्लीट भी हो गया, सिर्फ अब वैल्यू लिखनी रह गई। अब जो जो इंफॉर्मेशन हमें जल्दी मिल जाएगी वो फाइंड करते जाएंगे। अब होगा क्या, हम देखेंगे तीनों इंफॉर्मेशन देखेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन में देखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट में। जो इंफॉर्मेशन बाकी तीनों में है, दो में है और एक में नहीं है, उसका लेजर बनाकर पुट करते जाएंगे। ये तो हमारा सॉल्यूशन का पेज हो जाएगा। इससे अगले पेज पे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम किसी को भी पिक कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। आपने कहा रिसीट साइड पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखी हुई, इसका मतलब एन आपको मिल गया। रिसीट साइड पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखी हुई, एन हमें मिल गया। ओ की जगह अमाउंट चाहिए कैश वाली। क्या वाली चाहिए? कैश वाली। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ा है ना, उस क्वेश्चन के अंदर एसेट साइड पर भी सब्सक्रिप्शन गिवन है, लायबिलिटी साइड पर भी है, राइट ऑफ भी है और सब्सक्रिप्शन इनकम भी है। अब जिस बंदे को सब्सक्रिप्शन का लेजर बनाना आता है उसका तो काम हो गया। तो चलिए जी, वर्किंग नंबर 1, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हाँ जी, आपके पास बैलेंस पिक करें जरा। लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है 25-20, अगर नाम भी पता चले इनकम है, ये तो पता ना लायबिलिटी है, तो 25 और 20 यहां पर ब्रॉड ऑन लिख देंगे 25 और कैरिड ऑन लिख देंगे 20। फिर हमें सब्सक्रिप्शन मिल गई 158 और 270, ब्रॉड ऑन 158
और कैरिड ऑन, ये भी पता चल गया। फिर आ जाए, ये तो फाइनेंशियल पोजीशन से जो मिलना था मिल गया। अब आओ जरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये 12 भी काम की चीज है, ये 19 भी काम की चीज है। ये आ जाएगा बैड डेट्स के नाम से 12, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के नाम से 9(1). बाकी अगर बचता है तो क्या बचता है? कैश। अगर कुछ बच जाता है तो क्या बच रहा है? कैश। अब हमारा सवाल हो गया, क्लोज करेंगे। हमारे पास डेबिट साइड प्लस करके क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो कैश के नाम से। कितना आ रहा है? रिजवान कैलकुलेटर निकालो जरा। टोटल को छोड़े, जो चाहिए उससे पहुंचे। 719 तो ये जाकर अपना आंसर लिखे। हमें आपको क्या मिल गया? पर एन भी मिल गया, ओ भी मिल गया, क्योंकि एन सब्सक्रिप्शन का नाम और ओ उसकी अमाउंट। तो जाकर एन की जगह अपना लिख देंगे, इसकी जगह लिखेंगे सब्सक्रिप्शन और इसकी जगह लिखेंगे ₹790। ये हमें दो चीजें मिल गई। अब आए जरा और किसी चीज को देखते हैं। एक कोई चीज अपनी मर्जी की पिक करते जाते हैं। अच्छा बेहतर है यहां से पिक, सैलरी पकड़ लो, इनकम एक्सपेंडिचर जल्दी हो जाएगा। सैलरी का ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन पकड़ो, सैलरी की पेमेंट पकड़ो और हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा। वर्किंग नंबर 2, यार वर्किंग का रेफरेंस भी देंगे, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। अब आ गई वर्किंग नंबर 2। कौन सा लेजर बनाने लगे हैं? हाँ, हर इंफॉर्मेशन में जाओ और चेक करो। सैलरी, यहां से आपको सैलरी पेड मिल रही है 560, कैश के नाम से आ जाएगी। अच्छा एक और मजे की बात है, जो एक साइड पर, जिस साइड पर लिखा होता है ना, दूसरे अकाउंट में वो दूसरी साइड पे जा रहा होता है। तो ये सोचा ही ना करे डेबिट या क्रेडिट, उधर क्रेडिट से पकड़ा तो आगे डेबिट में जाएगा। ये कैश क्रेडिट ही हो रहा है। 560 एक्सपेंस वाला फाइंड करना है। यहां पे देखें, सैलरी आपको दो जगह पे नजर आ रही है। लायबिलिटी वाली साइड पर भी नजर आ रही है, प्रीपेड सैलरी भी है और सैलरी अक्रूड भी है। जो अक्रूड वाली अक्रूड में लिखते हैं, जो प्रीपेड है प्रीपेड में लिखते हैं। हाँ जी, एडवांस सैलरी की अक्रूड सैलरी कितनी है? ब्रॉड ऑन 41 और 52, 41 और 52। एडवांस वाली सैलरी प्रीपेड एसेट वाली साइड पर आ जाएगा 15 और 80। जो भी डिफरेंस आएगा वो किस में चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 568। ये है क्या नंबर? क्या नंबर बोले? अल्फाबेट कौन सा था? जी। जी हमारे पास आ गया 568। और बताते हैं मिसलीनियस सप्लाईज। मिसलीनियस सप्लाईज ये भी एक्सपेंस नेचर होती है, बट ये जरा इसका लेजर बनाते हैं। कहां से पिक करनी है इंफॉर्मेशन? कहां से इंफॉर्मेशन पिक करनी है? फाइनेंशियल पोजीशन से, रिसीट एंड पेमेंट से और एसओपीएल से, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। यहां से तो हमने फाइंड करनी है मिसलीनियस सप्लाईज, तो इसका लेजर बनाते हैं। वर्किंग नंबर 3, मिसलीनियस सप्लाईज। लेजर में जाएं, ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन पे देखें, है कहीं मिसलीनियस सप्लाईज?
10 और 13 बताओ, एसेट में पड़ा या लायबिलिटी में पड़ा हुआ है? एसेट में पड़ा होता है, ब्रॉड ऑन वाला एसेट वाली सेक्टर। 10 और 13, ब्रॉड ऑन 10, कैड ऑन 13। अब जाए जरा रिसीट एंड पेमेंट में। हाँ जी, कितनी पेमेंट हो रही है मिसलिनियस सप्लाईज के नाम से? 132 कैश के नाम से आ जाएगा। क्लोज करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 120 डन। ये क्या था एज? एज 129। उसके बाद है एनुअल स्पोर्ट इवेंट आई। एनुअल स्पोर्ट इवेंट का लेजर बना लो। एनुअल स्पोर्ट इवेंट, वर्किंग नंबर नेक्स्ट, एनुअल स्पोर्ट इवेंट। हाँ जी, पहले तो जाएं जहां जहां एनुअल स्पोर्ट लिखा हुआ है ना, सारी वैल्यू पिक कर। सब फाइनेंशियल पोजीशन से शुरू हुआ करते हैं। एनुअल स्पोर्ट इवेंट का 10 का कैरी डाउन है, मतलब ब्रॉड ऑन नहीं है, ये पता है ना। मैं और जहां लायबिलिटी वाला पिक करूंगा तो लायबिलिटी का ब्रॉड ऑन कैरी डाउन लिखूंगा, एसेट से पिक करूंगा तो एसेट का ब्रॉड ऑन कैरी डाउन लिखूंगा। कैश डेबिट हो रहा है तो इधर आकर क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, रिसीट क्रेडिट हो रही है तो इधर आकर डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब स्पोर्ट इवेंट को ढूंढो कहां पर है, यहां पर तो फाइंड करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखें तो मैं यहां पर निशान लगा रहा हूं, 1 2 3, 3 जगह पर स्पोर्ट इवेंट लिखा हुआ। कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं, कुछ पैसे अभी देने हैं, यही बात है। मेंबर ने कंट्रीब्यूट किया 49, फीस ली एनुअल स्पोर्ट इवेंट की 86, और खर्चा कितना हो गया उसके ऊपर 180। ठीक है, तो पुट कर दें। पेमेंट वाली साइड कैश के नाम से इधर आ जाएगी 180, एक आपको फी मिली है और एक आपको कंट्रीब्यूशन आया है मेंबर की तरफ से। फी कितनी है 86 और 49। हाँ जी, क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। किस साइड पर आएगा, इनकम वाली साइड पर या एक्सपेंडिचर वाली साइड पर? कितना आ रहा है 190 में से ये माइनस कर दें 55 55, और ये नंबर था आई या जे? अब हमारे पास क्या क्या हो चुका है, अभी तो हम इनकम एक्सपेंडिचर को देख रहे हैं ना। उसके बाद जे और के, और ये हमें पता चल चुका है कि तो डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा एसेट के लेजर से, क्योंकि एक्यूमुलेट एक्शन तो नजर नहीं आई कहीं, तो बुक वैल्यू पे बनाएंगे। क्या लिखेंगे, ब्रॉड और कैड और एडिशन डिस्पोजल। चले करे जरा, डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया, वर्किंग नंबर 5 का लेते हैं। पीपीई, हाँ जी, वापस जाएं फाइनेंशियल पोजीशन में, शुरू वहां से करना है। नेट पड़े हुए 1300 और 1403, ब्रॉड ऑन 1300, कैरिड ऑन 1400। ओके होगी बात। नेक्स्ट
आए जरा यहां पे, यहां पर हमें कोई बात नजर आई कि आपका कोई एसेट डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डोनेशन के तौर पर मिला, डेबिट हो रहा है क्रेडिट? डेबिट डोनेशन के नाम से आ जाएगा। कितनी अमाउंट से? 70। फिर आए जरा जनाब आगे देखें, रिसीट एंड पेमेंट में जरूर मिलेगा फिक्स एसेट 92, और ये कोर्ट बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेनिस कोर्ट, तो ये भी तुम्हारा नॉन करंट एसेट है ना, है तो नॉन करंट एसेट, उसने इकट्ठे बताया हुआ है ना सारे फिक्स्ड एसेट्स। तो बताया जनाब कितनी वैल्यू आ गई? एक तो आपने 92 खरीदा बेचा है? खरीदा है। इक्विपमेंट कितना है? 92। और टेनिस कोर्ट कितना है? अब यहां पर जरा आपने फोकस करना है, इधर आओ। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 21, और यहां पर देखें लॉस और डिस्पोजल 8। 21 का बेचा, लॉस है 8 का, और मैंने डिस्पोजल में लिखना है, एसेट में लिखना है, कितना लिखूं? 29 या 12? 29 बुक वैल्यू लिखनी है ना। तो 21 रुपए का बेच रहा है, 8 रुपए का नुकसान है। 29 वाला 21 का बेचा होगा, क्योंकि ज्यादा का बेचते तो गेन आना था। तो लॉस और डिस्पोजल, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्पोजल 29। क्लोज करेंगे, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जो मैं फाइंड कर रहा हूं पहले आप भी वही पहले फाइंड करें, आप कुछ भी पहले फाइंड कर सकते हो। हाँ जी बताएं कितनी डेप्रिसिएशन आ रही? 161। ये आपके पास दो एलिमेंट आ गए, जे बी और के बी। जे क्या है? डेप्रिसिएशन। और के क्या है? 161। ऊपर लिख देते हैं, ये रुपीज एंड थाउजेंड में है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पकड़ा हुआ है ना। जे के हो गया, बी तो खुद फाइंड होगा। यहां पर एल और एम साइड पर है, देखिए इनकम और आपकी रिसीट ये आपस में मैच करती होती है मोस्टली, इनकम और रिसीट। अब देखिए कोई रिसीट साइड पर ऐसी वैल्यू है जो आपको मिली हो, इनकम भी हो और आपको लिखी ना नजर आ रही हो। जाए जरा रिसीट साइड पर, इनकम भी हो लिखी ना हो। एंट्रेंस फीस तो हमने स्पोर्ट्स इवेंट में लिख दी। स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल का मतलब है ना कूड़ को बाड़ा बेच देना, जैसे आप लोग किताबें बेच के पतीसा खा लेते हो, ठीक है। तो स्क्रैप सेल हमारी अदर इनकम होती है, वो सेल नॉर्मल, इसकी सेल तो होती नहीं है ना, इसकी तो सेल ही नहीं होती। तो आपने ये दो चीजें भी फ्री में आपको मिल गई, ये हो गया स्क्रैप सेल या अदर इनकम, और ये हो गया 15। एल और एम भी देख लो जाके, ये होगा स्क्रैप सेल और ये हो जाएगा रुपीज। अब आप बता सकते हो कि आपके पास ये भी सारा कंप्लीट हो गया, ये भी सारा कंप्लीट हो गया, बाकी रह क्या गया? बी। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर दे तो बी भी आ जाएगा। सारी इनकम प्लस कर लो, क्योंकि यार ये 15 आ गया ना, लिख कर आप लिख लो ना, ये 15 आ गया। जी कितना आया था? 560 आया था, 568 आया था, और एज 129 आया था, और आई 55 आया था, के 161 आया था। अब सारे डेबिट साइड प्लस कर दो, सॉरी इनकम सारी प्लस कर लो और एक्सपेंस माइनस कर दो, बी भी आ जाए।
कितना आ गया? सबका 62 आ रहा है। अब अगर आप ऊपर थोड़ा जाएं तो बी ऊपर भी लिखा हुआ है, मतलब ये चीज भी आपकी कितनी आ गई? 60। अब मुझे बताएं, अब आ जाए, ये हमारा पूरा हो गया ना एक हिस्सा। अब हम किसी और को भी पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा करते हैं। ए को भी छोड़े, सी को भी छोड़ दें, इस पे आए, यूटिलिटी का लेजर बनाकर डी फाइंड कर देते हैं। यूटिलिटी का लेजर बनाकर डी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि वो चीज जल्दी फाइंड हो जाती है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ लिंक्ड होती है या बाकियों के साथ लिंक्ड होती है। यूटिलिटी का लेजर बना ले। यूटिलिटी का ब्रॉड ऑन कितना है फाइंड करना है, और कैरिड ऑन कितना है? लायबिलिटी साइड पर पड़ा है तो ब्रॉड ऑन फाइंड करना है, कैरिड ऑन 29 है। अब जाए, यहां से क्या उठाना है? कहीं यूटिलिटी लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर कितने से? 221 मिल गया। एक्सपेंस में लिखेंगे इनकम एंड, ये 25 है, 29 25, और ये कितना? 221। अब अगर हमें कैश मिल गया तो हमारा ब्रॉड भी आ जाएगा। जाओ कैश में कैश ले लो, कैश पेमेंट साइड पर मिलेगा 214, क्लोज करे, ब्रॉड आ गए। तो जाकर लिख लो 18, अपने किस में जाकर लिखोगे? डी था 80, और इधर भी जाकर लिख लेते हैं 18, क्योंकि अब हम फाइनेंशियल पोजीशन पूरी कर रहे हैं। ये हमारा 18 आ गया। पेपर में जो आपको जल्दी चीज मिल जाएगी पहले वो फाइंड कर लेंगे, ठीक है? आओ जरा, ई टक शॉप रेंट का लेजर बनाया, टक शॉप का रेंट का लेजर, और ये एसेट साइड पर है। हाँ जी, रेंट का लेजर, वर्किंग जो भी होगी। ब्रॉड ऑन किस साइड पर लिखूं? डेबिट साइड पर। एसेट में है तो डेबिट साइड पर, और कैरिड ऑन मैंने फाइंड करना है, कैरिड ऑन मैंने फाइंड करना है। आगे चलते हैं, यहां से उठाओ रेंट, 252 डेबिट साइड पर लिखूंगा या क्रेडिट साइड पर लिखूंगा? और ये भी हमें पता है ना, जिस साइड से पिक करूंगा दूसरे की अपोजिट साइड पर जाएगा। ये कैश मुझे मिल रहा है, या कैश डेबिट होना या क्रेडिट? मिल रहा है तो डेबिट होना है, मिल रहा है तो डेबिट होना है। अब नेक्स्ट, अच्छा ये तो इनकम है, ये इनकम है, ये कैश नहीं है, और वैसे भी ये क्रेडिट साइड पर पड़ा तो इधर तो डेबिट साइड पर ही आना था। इनकम एक्सपेंडिचर 250। अब ढूंढो जरा कैश में जाकर कितना रेंट मिला? 248 कैश के नाम से। ट्रांसपोजिशन एरर 250 कैलकुलेट आ गया कितना? 41। ये अल्फाबेट क्या था? ई था, 41। आगे एफ तो बैंक अकाउंट पूरा होगा तो उसका कैलकुलेट आ जाएगा। अच्छा इधर जरा फोकस करें थोड़ा सा बस, ये 2019 का टोटल आ रहा है, और उसमें से अगर ये 2019 का डाटा माइनस कर देंगे, क्योंकि एसेट्स बराबर होता है फंड प्लस लायबिलिटी, और इसमें तो बस एक चीज सी ना रह गया बस,
तो 2019 के सारे एसेट प्लस कर लेते हैं, फंड और लायबिलिटी माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो सी होगा। करो जरा सी फाइंड। 1300 प्लस 158 प्लस 10 37 15 530 माइनस करें 18 41 25 200 1586 180 ये हमारा सी भी आ गया। अच्छा एक और बात शायद आपको याद हो कि ना याद हो, फंड का लेजर भी बन सकता है। यहां पर मैं छोटा सा लेजर बना रहा हूं। फंड का लेजर होता है ब्रॉड ऑन प्लस सरप्लस माइनस कैश। क्या मेरे पास ब्रॉड ऑन है 1586 प्लस इस साल का सरप्लस, इस साल का सरप्लस कितना आ गया। अच्छा इसका ब्रॉड ऑन तो इसके साथ प्लस करके नहीं बताया जाता, क्योंकि पिछले साल का जो ब्रॉड ऑन आएगा वो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस सरप्लस। तो इन दोनों को प्लस करके 1586 जमा 180 ये ब्रॉड ऑन होगा। 1586 प्लस 180 1766 प्लस कर देंगे इस साल का सरप्लस और हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा। बल्कि इस तरीके से नहीं फाइंड करके इसमें क्या हुआ, ब्रॉड ऑन में ऐड होके कैरी डाउन आता होता है ना, उसने ना अलग अलग बताया हुआ है। इस साल का तो 62 है, वो इस साल के फंड नहीं, पिछले साल की ओपनिंग में इस साल का फंड ऐड होता है तो क्लोजिंग आता होता है। लेकिन ये दूसरे तरीके से फाइंड कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है वो समझ नहीं लगनी, इसलिए दूसरा तरीका है वो उससे हो जाना है। चले जी इसकी बाकी चीजें को अभी पेंडिंग पे करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसको पूरा करते हैं। एन हमारा हो चुका है। ओ कितना आया था, सब्सक्रिप्शन कितनी आई थी 790। अब आए जरा इस साइड पर, आपके पास रिपेयर है मेंटेनेंस पड़ा हुआ है और क्यू है, पेमेंट कर रहे हो और एक्सपेंस हुआ है 40 का और रिपेयर का ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नजर नहीं आया। इसका मतलब है जितना एक्सपेंस है उतनी ही पेमेंट है, जितना एक्सपेंस है उतनी ही पेमेंट है। तो ये हमारे पास आ गया 40। ओके की बात। अब एक चीज रह गई यहां पर पी, टेनिस कोर्ट फंड। पिछले साल कोर्ट कितने का था 200। यहां पर जाओ जरा टेनिस कोर्ट पे, पिछले साल आपको जो फंड मिला था टेनिस कोर्ट का 200 था, अब हो गया 260 और मिला है या आपने खर्च किया है। तो जितना फंड मिला है हमारा कैश डेबिट फंड क्रेडिट, तो कैश डेबिट कर देंगे फंड के नाम से कितनी अमाउंट से 60 से। अब इस सब को प्लस करके ये सारी चीजें माइनस कर दो तो आपके पास एफ आ जाएगा। 530 प्लस 790, ये 790 है इसकी जगह, प्लस 60 प्लस 49 86 21, ये सब प्लस कर लो और जो उधर से है वो सब माइनस कर दो तो आपके पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। चार 450 है और जरा ऊपर एफ मिसिंग था आपके पास, ये आ गया 400। अच्छा ये टक शॉप का रेंट कितना आया था, फाइंड किया था ना हमने, ई कितना आया था, ई 40।
अब इस सब को प्लस कर दें और ये सब माइनस कर दें तो आपको ए भी आ जाएगा। मतलब सारे एसेट्स 2020 के प्लस माइनस सारी लायबिलिटीज, तो हमारे पास ए भी आ जाएगा, क्योंकि यही फार्मूला होता है ना, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। 1403 प्लस 270 प्लस 13 प्लस 41 प्लस 18 प्लस 450 1766। ये अब आपका ए बी सी हो गया पूरा। ओके की बात। अच्छा, ये सवाल ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही हैं, मतलब मुश्किल सवाल भी हैं इसके अंदर। उसमें मुश्किल क्या है, वो अंग्रेजी में इस तरह से घुमाया होता है कि हमें सही पता नहीं चल रहा। अब जरा आए क्वेश्चन नंबर 19 पे। सर 19 में भी बजाय एक और सवाल देखते हैं। 19 तो आपका होमवर्क के तौर पर कर लेना। पुरानी बुक है या नई बुक वाली बात कर रहे हो? वो एक बेसिक एग्जांपल थी। अच्छा, मुझे ना इस क्वेश्चन का जल्दी से, बुक है ना सबके पास? 23 ये आ गया हमारे पास। इस क्वेश्चन की ना मुझे सब्सक्रिप्शन का लेजर से ना मुझे सब्सक्रिप्शन फाइंड करके दे, सब्सक्रिप्शन का लेजर पूरा करके दे 21 में। जल्दी से आप सब लोग, सब्सक्रिप्शन बुक है ना, और सबके पास नई बुक ही है, इसका सब्सक्रिप्शन का लेजर पूरा करके दे जल्दी कर। ये नई बुक है, नया बुक है, पुरानी नहीं है। पांच 19।
हो गया? चल इधर देख रहे, लेकिन मैं सब्सक्रिप्शन का लेजर बनवा दे तो बाकी आपने ये घर से ही करना है। देखें, सबसे पहले तो हम लिखेंगे ब्रॉड ऑन। उसने ब्रॉड ऑन आपको, क्योंकि ये 2016 का डाटा है, एंड पे दिया, ये मार्च 2015 का, ये दो ब्रॉड ऑन है, एक सब्सक्रिप्शन एडवांस का और एक सब्सक्रिप्शन एरियर का। ठीक है, तो जो एडवांस का ब्रॉड ऑन है वो लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा, और जो अरियर का है वो एसेट साइड पर आएगा। ठीक है, और उसने लिख दिया इंक्लूडिंग 15,000 इनरिकवरेबल बैड डेट्स। पिछले साल के बैड डेट्स कैसे हो? ओपनिंग बैलेंस 80 है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस में इनरिकवरेबल तो इस साल हुए हैं ना, ओपनिंग बैलेंस तो पूरा 80 लिखा है, या तो फिर पूरा 80 ना लिखो, 65 लिख दो, या जो बैड डेट्स हो गए वो इस साइड पर लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब वापस चलते हैं, यहां पर आपके पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, क्योंकि रिसीट में पड़ी है ना, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। कितनी सब्सक्रिप्शन पड़ी है रिसीट में? 2930। कैश तो पूरा लिखते हैं 29। कहते हैं इस कैश के अंदर ना कुछ पैसे 2016 के भी हमने रिसीव कर लिए, वो एडवांस हो गया। अगर जो आज जो हमने कैश रिसीव किया है उसके पैसे यहां पर अगर देखें, वो कहता है जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है ना उसके अंदर 65,000 जो पुराना लेना था वो लिया है, और 35,000 2016 का भी ले लिया। देखिए, हमने कैश की जगह पूरा कैश लिखना होता, चाहे वो जिस साल से मर्जी रिलेट करता हो, बस रिसीव हमारे साल हुआ हो। अब कैश तो डेबिट इस साल ही हुआ है,
जो एडवांस है वो कैरी डाउन हो जाएगा। कितनी अमाउंट? 35,000 ये एडवांस हो गया। और कैरी डाउन कितना है ही नहीं। जरा सुने, 80 था टोटल, जैसे 15 बैड डेट्स हो गया, बाकी कितना बच गया? 65। और 65 मिल गया, वो कैश के अंदर है। 65 उसने कहा, देखिए एंड पे उसने लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 65,000 विच हैड बीन अर्लियर इन मार्च 2015 और 35,000 मिला हमें अगले साल का। तो ये जो हमारे पास कैश है इसके अंदर तीन तरह के बैलेंस है। 65 मिला हमें पिछले साल वाला, 35 मिला हमें अगले साल वाला, और जो इस साल की इनकम भी इसी साल की थी और कैश भी इसी साल का था, वो बाकी रिमेनिंग है। लेकिन कैश मेरा डेबिट पूरी अमाउंट से होगा। अगर मैं इसकी एंट्री पास करूं ना तो कैश मेरा डेबिट होगा 2930 से, एडवांस खत्म हुआ पहले वाला 65 से, लायबिलिटी बनी 35 से, बाकी इनकम आएगा रिमेनिंग अमाउंट। तो कैश पूरी अमाउंट आती होती है, बस जो डिफरेंस आएगा वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। ठीक होगी बात? जो भी अमाउंट आ रही है। अब ये क्वेश्चन आपने कल घर से कंप्लीट करके आना है, और ये पिछला क्वेश्चन भी दोबारा करना है, और क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 अगर आपके हो गए तो ठीक है, अगर आपको उसका कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग में आज शेयर कर दूंगा। ठीक होगी बात? पिछला जो 18, 19, 20 है। ठीक, ओके।